नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में एक बार आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो है कुमार संभव महाकाव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं, इनका अध्ययन करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा में पूछे गए हुए हैं और घुमा फिरा कर यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ नए प्रश्न जो बन सकते हैं उनका मॉडल पेपर लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। लेकिन आइए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। कुमार संभव महाकाव्य के रचयिता कौन है? ए बाणभट्ट, बी चंद्रवरदाई, सी हरिशेन, डी कालिदास। आइए सही विकल्प बताइए कौन से हैं। तो सही विकल्प है महाकवि कालिदास जी हैं। महाकवि कालिदास जी ने 2 महाकाव्यों का प्रणयन किया था। एक आपका कुमार संभव है जो 17 सर्ग, जिनमें कुल 17 सर्ग हैं। और इसमें कुमार से तात्पर्य है कार्तिकेय। इसमें कार्तिकेय के जन्म की कथा और उस दानव की मृत्यु का वर्णन है। माता पार्वती के विवाह का भी इसमें संपूर्ण वर्णन किया गया है। तो आइए, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासु लिखे थे। बाणभट्ट ने आप जानते हैं हर्षैर्त्यमो कादम्बरी इत्यादि लिखे हैं। हरिशेन जो है प्रयाग प्रशस्ति जो है से संबंध जो है हरिशेन है। आइए अगला प्रश्न है। शिव, यहां देखिए, शिव पार्वत्योः चर्चा कस्मिन् ग्रंथे दृश्यते। शिव पार्वती की चर्चा किस ग्रंथ में दिखाई देती? ए रघुवंश, बी मेघदूते, सी ऋतु संहार्य, डी कुमार संभवे। सही विकल्प है डी कुमार संभवे। कुमार संभव में बाकी भी रचनाएं महाकवि कालिदास जी की हैं। कुमार संभव महाकाव्ये कुमारस्य प्रयोगः कस्य कृते अस्ति। करें कुमार संभव महाकाव्य में कुमार का प्रयोग किसके लिए है? ए कार्तिकेयस्य, बी गणेशस्य, सी भरतस्य, डी इंद्रपुत्रस्य। तो सही विकल्प है कार्तिकेयस्य। ठीक है ना, कार्तिक के लिए। अब इसमें ये प्रश्न सभी जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुमार संभव में किस राक्षस का वध वर्णित है? ए नरकासुर, बी त्रिपुरासुर, सी बकासुर और डी तारकासुर। आइए, प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प क्या है? डी है। इसी तारकासुर का वध जो है सिर्फ शिवपुत्र कर सकता था। उसके लिए भगवान शिव का विवाह होना आवश्यक था। तो फिर माँ पार्वती घोर तपस्या करती हैं, फिर प्रभु शिव जी से उनका विवाह होता है, कार्तिकेय का जन्म होता है। इसलिए कुमारस्य संभव, कुमार संभव, कुमार का जन्म। ठीक है ना, इसलिए इस ग्रंथ का ही नाम कुमार संभव पड़ा। कुमार संभवे उमा तपोवर्णम कस्मिन सर्गे कृतम। करें कुमार संभव में उमा तपोवर्णन किस सर्ग में किया गया है? ए प्रथमे, बी षष्ठे, सी सप्तमे और डी पंचमे। सही विकल्प क्या है? डी सांगोपांग और तपोवर्णन, यहीं पर जो है तपोवर्णन माता का किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः अत्र अलंकारोस्ति। पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित है यहाँ अलंकार है। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपकम, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, शयोक्ति नहीं अतिशयोक्ति। चलिए बताइए, ए बी सी या डी। सही विकल्प है उत्प्रेक्षा। संभावनम मतोत्प्रेक्षा इसका उदाहरण है, लक्षण है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। एको ही दोषो, ये जीवन में भी मतलब एक सीख है, प्रेरणा है।
एको हि दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः इति सूक्तिः अस्मिन् काव्ये उपलभ्यते। यह काव्य इस काव्य में उपलब्ध होता है। ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी किरातार्जुनीयम, सी रघुवंशम, डी कुमार संभवम। तो सही विकल्प क्या है? डी कुमार संभवम। करे किसी में अनेक गुण हो और कोई एक दोष हो तो एको ही दोषो गुण सन्निपाते, वह भी गुण के समान ही हो जाता है। जैसे आप देखते नहीं कि चंद्रमा में एक जो कलंक या कहीं धब्बा लगा हुआ है वह उसके दोष के समान ही है, सॉरी उस गुण के समान है, दोष के नहीं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुमार संभव महाकाव्य कति सर्गाः सन्ति? कुमार संभव महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? ए 15, बी 18, सी 17 और डी 12। तो सही विकल्प क्या है? 17 माने 17। अर्थ क्या हुआ? 17 मतलब 15, 18, 17, 12 कितना है? तो 17 है। देखिए जो प्रारंभ है मतलब 1 से लेकर 8 सर्ग है, मल्लिनाथ की टीका इन्हीं 8 सर्गों पर प्राप्त होती है। या प्रश्न पूछा जाता है कि मल्लिनाथ की टीका कुमार संभव के कितने सर्गों तक प्राप्त होती है? तो 8 सर्गों तक ही प्राप्त होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक है, आइए, कुमार संभव महाकाव्य से कस्मिन् सर्गे हिमालय वर्णनम अस्ति? करें कुमार संभव महाकाव्य के किस सर्ग में हिमालय वर्णन है? ए तृतीय, बी प्रथमे, सी चतुर्थे और डी द्वितीय। तो सही विकल्प क्या है? प्रथमे, पहले ही सर्ग में अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा, ये मंगलाचरण आता है ना, तो इसमें हिमालय का ही वर्णन किया गया है। कस्मिन् काव्ये आदि हिमालय से वर्णनम भवति? करें कि किस काव्य में आदि मतलब प्रारंभ में, आदि नहीं आदव होगा यहाँ, हिमालय से वर्णनम भवति। किस काव्य के आदि में हिमालय का वर्णन है? तो ए रघुवंश, बी मालविकाग्निमित्रे, सी कुमार संभवे, डी मेघदूते। सही विकल्प क्या है? सी कुमार संभवे। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। आइए, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम कस्मिन् काव्ये प्रोक्तम? शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम किस काव्य में कहा गया है? ए रघुवंश, बी कुमार संभव, सी अभिज्ञान शाकुंतले, डी विक्रमोर्वशीय। सही विकल्प बताइए। ये वहां पर एम्स में लिखा भी है, एम्स का मोटो भी है, ध्येय वाक्य भी है कि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। ये बहुत बार इसकी यह सूक्ति पूछी जाती है। तो सही विकल्प है बी कुमार संभवे। अस्त्युत्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगा धीराजा, यह पंक्ति कहाँ प्राप्त होती है? तो मैंने बताया ही है, कुमार संभव में। आपका विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ठीक है, देखिए, शूद्रे पिनूनम शरणे प्रपन्ने ममत्वमुच्चौह शीर्षाम सतीयुः, यह पंक्ति कहाँ प्राप्त होती है? तो कुमार संभव का प्रकरण चल रहा है, तो कुमार संभव से ही है। ये पंक्तियां सूक्तियां ध्यान रखिएगा। क्लेशः फलेन ही पुनर्नवताम विधत्ते, यम पंक्ति अस्ति, यह पंक्ति है किसमें? ए कादंबर्याः, बी कुमार संभव से, सी नीति शतक से, डी हितोपदेश से। सही विकल्प क्या है? कुमार संभव से, कुमार संभव की है। कादंबरी बाणभट्ट ने लिखा है, नीति शतक कौन लिखा है? भर्तृहरि ने, और हितोपदेश विष्णुगुप्त, नारायण पंडित, सॉरी नारायण पंडित। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न, स्थितः पृथिव्या इव मानदंड, या उक्ति है कहां पर? सी में, कुमार संभव की। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा उक्ति कस्य काव्य से, यह उक्ति किस काव्य की है? तो कुमार संभव, ब्रह्मचारी, नैषद नल, नैषद दमयंती, नैषद हंस। सही विकल्प है
कुमार संभव में ब्रह्मचारी कहता है। ये ब्रह्मचारी की उक्ति है। उक्ति भी पूछ लेता है कथन की किसका कथन है, कहाँ से है यह तो पूछता ही है, और किसका है यह भी पूछता है, तो इसलिए आप तैयार रहना। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, इस उक्ति का रचयिता कौन है? ए भास, बी व्यास, सी कालिदास, डी भवभूति। सही विकल्प है सी कालिदास। शिव, आइए, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म व कार्तिकेय द्वारा तारकासुर वध, ये समस्त घटनाएं किस महाकाव्य की ओर संकेत कर रही हैं? किरातार्जुनीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम, नैषधीय चरितम। सही विकल्प क्या है? कुमार संभवम। विकल्प सी सही है। आइए, ये रहे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पंचम सर्ग का, ये पंचम सर्ग में यह विवरण है। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, इस उक्ति के रचयिता कौन है? ए भारवी, बी भट्ट नारायण, सी भास और डी कालिदास। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है? कालिदास। मतलब जो प्रियतम, अगर आप श्रृंगार, मतलब अगर स्त्रियां कर रही हैं और अपने प्रेमी या प्रियतम को नहीं अपनी ओर आकृष्ट कर पाई, अपने सौंदर्य से अपनी ओर नहीं आकृष्ट कर पाई, तो यह क्या है? अगर आकृष्ट कर ली तो यह उनका सौभाग्य हुआ, मतलब यह उनके चारुता सुंदरता का सौभाग्य हुआ। मनोरथानाम गतिर्न, मनोरथानाम गतिर्न विद्यते, कस्येदम वाक्यम, यह किसका वाक्य है? ए मेनाया, बी पार्वत्या, सी ब्रह्मचारिण्या, डी संख्या। मतलब ये किसकी उक्ति है या किसने इसको कहा है, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो सही विकल्प क्या है? पार्वती जी का, माता पार्वती का। अगला प्रश्न देखिए, कुमार संभवम महाकाव्यस्य प्रारंभः, प्रारंभः का दुर्विधेन मंगलाचरणेन अस्ति। मतलब कुमार संभव महाकाव्य से प्रारंभ किम दूर विधेन मंगलाचरणेन अस्ति, किस मंगलाचरण से हुआ है? नमस्कारात्मकेन, आशीर्वादात्मकेन, वस्तु निर्देशात्मकेन, के ना के नापि। सही विकल्प क्या है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से जो है इनका आरंभ हुआ है। किसका? कुमार संभव महाकाव्य का। तो ये इतने ही प्रश्न कुमार संभव से संबंधित थे। ठीक है, और बहुत अधिक प्रश्न बनते नहीं हैं इसमें, क्योंकि अपने एक प्रकार से सिलेबस में भी नहीं है, परंतु चूंकि संस्कृत साहित्य के इतिहास में है, वहाँ पर इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए एक प्रकार से मैंने छंद अनुष्टुप है मंगलाचरण में, ठीक है, उत्प्रेक्षालंकार बता ही दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप लोग अच्छे से अध्ययन करिए। जो भी आप सबके शंकाएं हों, जो भी आप जिज्ञासाएं हों, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजते रहिए। और आपको यह प्रयास कैसा लग रहा है, इसके विषय में भी जो है अपना मत जो है कमेंट्स बॉक्स में जो है, मतलब कमेंट्स करके हमें बताते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।